चलिए बच्चों, आज हम लोग करेंगे रिटायरमेंट का सेकंड क्लास। आइए, ये सॉल्यूशन टैली करो पहले। ठीक है, इसमें तो कुछ था ही नहीं। हो गया? चलें? चलिए, तो आज हमारी रिटायरमेंट की सेकंड क्लास है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि रिटायरमेंट के टाइम पे हमारी अगली एडजस्टमेंट जो है वो कौन सी है? गुडविल। देखते हैं गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होता है। ये है 3 पार्टनर्स, ABC रेशो था 1:3। कुछ टाइम बाद यहाँ पर C रिटायर हो रहा है। अच्छा, रिटायरमेंट हम कर लेंगे, 2 मिनट हम अपने पिछले चैप्टर्स पे बात करते हैं। इससे पहले हमने चैप्टर पढ़ा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, और उससे पहले हमने चैप्टर पढ़ा था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ज़रा एक बार उनको भी रिकॉल करते हैं कि वहाँ पर गुडविल का क्या ट्रीटमेंट हमने सीखा था। चेंज इन PSR में क्या सीखा था हमने, बताओ? पार्टनर सेम रहते थे, उनका रेशो पहले था 1:3, तो यहाँ पर रेशो कुछ और हो जाता था। मान लो 2:1:2, ये हो गया, जो भी कुछ हो गया। तो पार्टनर्स आपस में ही अपना रेशो बदलते थे। उसकी वजह से क्या होता था? गुडविल, जो कि हमारे फ्यूचर प्रॉफिट्स होते हैं, इसके अंदर किसी पार्टनर को गेन हो जाता था, किसी को सेक्रीफाइस। तो हम वहाँ पर गुडविल का क्या ट्रीटमेंट सीखा था हमने? हाँ, हमने ये वाली एंट्री सीखी थी उस टाइम पर, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। और सिर्फ एक ही तरीका होता है गुडविल को एडजस्ट करने का, जब पार्टनर्स अपना रेशियो चेंज करते हैं। उसके बाद हमने एक और चैप्टर सीखा, वहाँ पर एक नया पार्टनर आ जाता था D। तो उस केस में हमने गुडविल का क्या ट्रीटमेंट सीखा था? आने वाले पार्टनर से हम कहते थे कि तुम आ रहे हो तो अपने साथ कैपिटल ले आना और प्रीमियम फॉर गुडविल ले आना। ये कौन सा पार्टनर कहता था? ओल्ड नहीं कहते थे, ये वो पार्टनर्स कहते थे जिनको नुकसान हो रहा होता था, यानी कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कहते थे। तो एंट्री क्या डलती थी? पहली एंट्री कैपिटल और प्रीमियम मंगवाने की, और ज़रूरी नहीं है वो प्रीमियम ले आए, अगर ले आए तो वेल एंड गुड, नहीं लाए तो करंट अकाउंट के थ्रू हम उस प्रीमियम को किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। तो ये गुडविल का ट्रीटमेंट था हमारे पिछले 2 चैप्टर्स का। आज हमारा जो चैप्टर है रिटायरमेंट, इसमें गुडविल का ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम है, जो चेंज इन PSR में होता था वही यहाँ पर होगा, कोई अंतर नहीं है। आइए ज़रा बात करते हैं। देखिए ज़रा, बताओ हमने गुडविल का कितना एस्टिमेट किया वैल्यू? हमने गुडविल की वैल्यू 90,000 एस्टिमेट करी है। ये 90,000 किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए? एक बात ध्यान दो, अगर आपने यहां मेहनत नहीं करी होती तो क्या ये प्रॉफिट्स आपको मिलते? नहीं मिलते ना। तो ये प्रॉफिट्स किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए? ओल्ड रेशो में। पर अगर आज ही C चला गया तो A और B का जो नया रेशो होगा, ये बांटे तो नए रेशो में ही जाएंगे। इसका मतलब C के जाने से C को इसके अंदर जो हिस्सा मिलना चाहिए वो C को नहीं मिल पाएगा। अगर C आज ही चला गया तो C को C का हिस्सा नहीं मिल पाएगा। इसीलिए C जाते टाइम पर
इसमें से अपना हिस्सा मांगेगा, और सी को वो हिस्सा कौन देगा? जिस जिसको, ओल्ड नहीं बोलना है, जिस जिसको सी के जाने से फायदा होने वाला है, यानी कि गेन होने वाला है, क्योंकि जब कोई छोड़ के जाएगा तो बचे हुए को गेन ही तो होगा। तो इस चैप्टर में हम लोग गेनिंग रेशो निकालते हैं। बात समझ आ रही है? तो हमारे गुडविल का ट्रीटमेंट, आइए ज़रा। तो जैसे कि मैंने बताया, ये 90,000 बंटना चाहिए कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में। तो कैसे कैसे बंटना चाहिए बताइए, बताओ। 1, 2, 3 के रेशो में बांटो। हाँ, 15,000 इसको मिलना चाहिए, 30,000 इसे मिलना चाहिए, 45,000 इसे मिलना चाहिए। पर अगर सी चला गया तो ए और बी का जो नया रेशो है वो कितना है? तो ए और बी इसे फिर बांटेंगे, तो वो कितना कितना होगा? 30,000, और इसका मतलब सी को कुछ भी नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं ओवरऑल देखूँ तो ए को 15,000 रुपये का फ़ायदा होने वाला है, बी को 30,000 रुपये का फ़ायदा होने वाला है, और सी को 45,000 रुपये का नुकसान होने वाला है। इसीलिए मुझे ये वाली एंट्री पास करनी पड़ेगी। एंट्री क्लियर है? इसी एंट्री का असर क्या पड़ेगा? और इस एंट्री का असर खाली इसी पे तो पड़ेगा। ए और बी की कैपिटल घट जाएगी और सी की कैपिटल बढ़ जाएगी। पर आपने यही एंट्री वो टेबल के थ्रू नहीं डालनी है, आपने ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दोनों की मदद से क्या निकालना है? गेनिंग रेशो निकालना है। जो पॉजिटिव आएगा वो गेन कहलाएगा, और जो नेगेटिव आएगा वो सेक्रीफाइस कहलाएगा। अब यहां पर गेनिंग रेशो आ कितना रहा है? ये बेटा गेन है, ये गेनिंग रेशो नहीं है। हाँ, यहां पर गेनिंग रेशो आ रहा है 1:2। अब एक बात सोचो, इसके अंदर सी का हिस्सा है कितना? सी का शेयर कितना था? सी का शेयर था 3/6। तो सी कह रहा है मेरा 3/6 इसमें से दे दो मुझे, कितना? 45,000। तो सी को 45,000 से क्रेडिट कर दो, और इस रेशो में ए और बी को डेबिट कर दो। तो वो टेबल आपने यूज नहीं करनी है, आपने गेनिंग रेशो यूज करना है यहां पर। बात समझ आई है? चलिए जरा थोड़ा सा और बात करते हैं। यहां देखिए जरा एक बार, ये मतलब ये टेबल है और ये रेशो वाला, जो दोनों मैंने ट्रीटमेंट सिखाए हैं, तो आपको ये वाला फॉलो करना है बेसिकली। आप देख लीजिए एक बार, बहुत आसान कंसेप्ट है, कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है अब आपके लिए। कुछ भी डाउट लग रहा हो, सिंपल सी चीज़ें हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की आवश्यकता है नहीं। बढ़ सकता हूं मैं आगे? आइए, चलिए ज़रा। अब क्योंकि हमने गुडविल की एंट्री यही डाली है, इसका असर हमारे कैपिटल अकाउंट पे क्या पड़ेगा? देखिए ज़रा, ए, बी और सी, उन तीनों की पहले से जो कैपिटल थी वो यही थी। इस एंट्री में ए और बी क्या हो रहे हैं? तो यहाँ डेबिट साइड में देखो क्या लिखा जाएगा, यहाँ लिखेंगे 2C, और ए और बी की कैपिटल डेबिट हो गई है। और इस एंट्री में सी की कैपिटल क्या हो रखी है? क्रेडिट। तो सी में बाय ए और बाय बी दोनों अलग अलग लिखना है। ज़्यादातर बच्चे क्या करते होंगे? बाय ए एंड बी करके लिख देते हैं, तो वो आपने ऐसा नहीं करना है। समझ आ रही है मेरी बात? आइए ज़रा अब इस कैपिटल अकाउंट पे थोड़ा और प्रकाश डालते हैं। थोड़ा कैपिटल अकाउंट का क्या करूं बताइए? सीडी बताइए, ए का कितना बैलेंस आ रहा है? ए का बैलेंस आ गया 85,000, और बी का 70,000, और सी का? सी को बैलेंस नहीं करना है। जब सी चला गया, अच्छा ये दोनों तो बैलेंस होकर यहाँ ए और बी की कैपिटल में आ जाते हैं, 85,000 और 70,000, हाँ या ना? अब क्या मैं सी के बैलेंस को भी यहाँ सी की कैपिटल के नाम से लिखूंगा? जब सी चला गया है तो उसके नाम की कैपिटल बैलेंस शीट में नजर नहीं आनी चाहिए। अब खुद सोचो क्या होना चाहिए। अब आपके पास इसके दो ऑप्शन है, या तो सी का पैसा आज ही लौटा दो, या फिर ये पैसा आप उसे भविष्य में लौटाने का वादा करेंगे, यानी कि लोन। हाँ या ना? क्या करना चाहिए?
क्वेश्चन आपको बताएगा कि हमने सी को पैसे अभी दिए या हम बाद में देंगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो आप मानेंगे कि हम ये पैसा उसे आज नहीं दे रहे हैं। चलिए, जो आप कहें मैं वो करूँगा। फिलहाल पहले पैसे दे के देख लें। अगर मैं सी के पैसे आज ही दे रहा हूँ, वैसे देने कितने हैं मैंने, 1,45,000। अगर मैं ये सी के पैसे आज ही दे रहा हूँ तो एंट्री क्या डलेगी, सीज कैपिटल डेबिट टू बैंक या कैश, जो भी है। तो उस केस में आप फिर यहाँ पर लिखेंगे टू कैश या बैंक। हमारे पास कैश है तो यहाँ लिखेंगे 1,00,000 और यहाँ से सी की कैपिटल का नाम हट जाएगा और यहाँ पर कैश कितना रह जाएगा, सिर्फ 5,000 रुपये का रह जाएगा, पहले से 1,50,000 था। और अगर आपने ये पैसा उसे आज नहीं दिया है तो फिर आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू सीज लोन। एंट्री क्या डलेगी, सीज कैपिटल डेबिट टू सीज लोन। और फिर यहाँ पर सी का लोन नज़र आएगा 1,45,000 और कैश यहाँ पर पूरा नज़र आएगा जितना था। मुद्दा समझ आ गया? मुझे नहीं लग रहा मैंने कोई बहुत बड़ी बात बताई है। ये बेहद आसान चीज़ है, सिर्फ लिंक है चीज़ों का। आगे बढ़ सकते हैं। फिलहाल हमारा मुद्दा गुडविल है तो हम गुडविल पे ही रुकेंगे। ये तो टॉपिक चल रहा था तो फ्लो में मैंने इतना बता दिया आप लोगों को। ठीक है, आइए ज़रा गुडविल का एक और क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं, बेहद आसान। एल, एम और एन, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, 4:3:2। प्लीज़ साथ साथ पढ़ना। एम रिटायर हो गया है और एम के रिटायर होने पर गुडविल कितने पे वैल्यू हुई है, गुडविल वैल्यू हुई है 1,08,000 पर। नो गुडविल अकाउंट अपीयर्स एज येट इन द बुक्स ऑफ द फर्म। ये किस चीज़ की बात कर रहा है, ओल्ड गुडविल की बात कर रहा है। कह रहा है पुरानी गुडविल हमारी बैलेंस शीट में नहीं थी। अरे नहीं थी तो बढ़िया है, आगे चलो। एल, एम एंड एन विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3। तो नया रेशियो आपको दिया हुआ है और जब भी दोनों रेशियो आपको दे दे तो समझना आपके लिए काम बढ़ गया है, क्योंकि अब आपको गेनिंग रेशियो लिखना पड़ेगा। आइए ज़रा, जब दोनों रेशियो के बेस पर आपने गेनिंग रेशियो निकाला, अच्छा यहाँ पर कौन गया है, एम। अब जो एम जा रहा है, जो जा रहा है उसका सेक्रीफाइस होना तो नॉर्मल है। जो जा रहा है उसे तो सेक्रीफाइस होगा ही होगा, पर देखना यह है कि क्या कोई और पार्टनर भी सेक्रीफाइस कर रहा है क्या। इसके लिए हमारा क्या फॉर्मूला रहेगा, न्यू माइनस ओल्ड। तो यहाँ पर एल को भी क्या हो रहा है, गेन है, और एन को भी क्या हो रहा है, गेन। और क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ से 13 और यहाँ से 11, सो 13:11 इज द गेनिंग रेशियो। आइए ज़रा जर्नल एंट्री पे बात करते हैं। इस जर्नल एंट्री का अमाउंट आप में से कौन कौन है जो मुझे फिल करवा सकता है, हाथ उठाइए। कुछ शिकार मुझे मिल गए हैं और मुझे मिल गए हैं भाई साहब, वो समझ भी गए हैं। मयंक, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, इसका अमाउंट मैं कैसे लाऊं। अच्छा, तुम ये कह रहे हो इसको इससे मल्टीप्लाई करूं, ये कह रहे हो। अच्छा, फिर इसको भी तुम इससे मल्टीप्लाई करवाओगे, नहीं करवाओगे। अरे एंट्री तो यही डलेगी, कौन डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स डेबिट टू, एंट्री तो यही डलेगी। अमाउंट कैसे लाऊं बताओगे तो तुम ही। किसको मल्टीप्लाई करना है मेरे भाई, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ले निकाल लेता हूँ मैं, रुक जाएगा मिनट। 1,08,000 इंटू 13 डिवाइडेड बाय 72। बेटा ये कुछ ऐसा आ रहा है, 19,500 आ रहा है। तो मैं क्या करूं, इस 19,500 को कहाँ लिखूं, एल के सामने। ये लो मैंने लिख दिया। अच्छा, दिस इंटू दिस, ले भाई ये भी कर लेता हूँ, बहुत डिमांडिंग हो गया भाई। तो ये आ रहा है कुछ 16,500, इसका क्या करूं,
इसे फिर तुम n के सामने लिखवाओगे। ये लो, ये भी लिख दिया मैंने। मुझे समझ में नहीं आ रही बात, इसका यूज ही नहीं हुआ, फिर तो इसका तो कोई यूज ही नहीं होगा। कब यूज करेगा? एंट्री तो डलने वाली, एंट्री तो हो गई कंप्लीट, इन दोनों का टोटल डेफिनेटली यहां आ जाएगा, एंट्री तो पूरी हो गई। क्या ये एंट्री सही है शिवानी? फिर सही वाली बताना। अच्छा, है क्या कहा? दूसरा वाला गलत है, दूसरा वाला अमाउंट गलत है? नहीं, जो इसने बताया वो गलत और क्या? तुम क्या कह रहे हो? इसमें गलती क्या है मुझे ये बताओ। सही तो है ये। हाँ जी, अब तुम बताओ, तुम कहना क्या चाह रहे थे? देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, उसने क्या किया है बच्चे ने, उसने इन तीनों को इससे मल्टीप्लाई करवाया है बेसिकली, और मल्टीप्लाई करोगे तो वो यही पहुंच जाएगा फिगर। देखो इसमें गया कौन सा पार्टनर है? m का शेयर था कितना? 3/9, तो m में इसमें से 3/9 ही तो मांगेगा। 1,08,000 का 3/9, तो ये आ गया कुछ 36,000। तो 36,000 किसको चाहिए? m को चाहिए। अब इस 36,000 को इस रेशियो में बांट दो। जो तुम कह रहे थे बात वो यहीं पहुंचेगी। हाँ, पर जो तुम कह रहे थे ना फिलहाल उसका अमाउंट गलत चला जाता। बात समझ आ रही है? 36,000 वो पैसा है जो हमने m को देना है, और m को कौन से पार्टनर्स देंगे? जिनको गेन हो रहा है। बात समझ आई? चलें आगे। देखिए जरा एक और क्वेश्चन। अशोक, राकेश और मुकेश, रेशो क्या था? 2:1। 1 अप्रैल 18 को गुडविल कितने पे वैल्यू हुई है? 3 लाख रुपए पर वैल्यू हुई है। देयर बीइंग नो अकाउंट फॉर इट इन द बुक्स ऑन दिस डेट, राकेश रिटायर हुआ है। राकेश रिटायर हुआ है और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बताया, तो राकेश का रेशो हटा दो, तो 2:1 ही क्या बन गया? तो गेनिंग रेशो। इस क्वेश्चन में मांगा क्या है? जर्नल एंट्री मांगे। क्या इसको निकालने का कोई फायदा है? इसको निकालोगे तो टाइम लगेगा, मांगा है नहीं, मार्क्स मिलेंगे नहीं, तो इसको निकालने का कोई फायदा है? तो फिर क्या करना चाहिए? बचे हुए पार्टनर्स का नया रेशो और पुराना रेशो सेम है। अरे 2:1 और पहले भी 2:1 था, तो जब A और M का पुराना रेशो और नया रेशो सेम है तो गेनिंग रेशो भी सेम ही आएगा। आप देख सकते हैं सेम ही आ रहा है। चलो यहाँ पर जर्नल एंट्री में शिवानी करवाएगी। बताइए जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री तो लिखी है, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। अमाउंट बताओ। 3 लाख का। अब तुम दूसरी अप्रोच यूज कर रहे हो। नहीं ज़रूरी नहीं है, अपनी वाली अप्रोच बताओ ना, जो मैंने पहले सिखा रखी है वो वाली बताओ। 3 लाख को गेनिंग रेशो में बांट देंगे, यानी कि 3 लाख को 2:1 में बांट देंगे, ये कह रहे हो तुम? बेटा 3 लाख पूरी फर्म की गुडविल है, और आर खाली अपना हिस्सा ही तो मांगेगा, सारी गुडविल थोड़ी ले जाएगा, सब कुछ के लिए वही जिम्मेदार थोड़ी है। नहीं समझ आई मेरी बात? आर खाली अपना हिस्सा ही तो लेके जाएगा, यूं थोड़ी कहोगे सब कुछ दे दो, सब कुछ मेरी वजह से ही ये फर्म में जो भी है। हाँ, आर का शेयर कितना था? तो 3 लाख का 2/5 निकालो, कितना आ रहा है? 1,20,000। तो आर को 1,20,000 रुपये हमने देने हैं। हाँ, इस रेशियो में दे दो ये वाला, तो 80 और 80 ये देगा, 40 ये दे देगा। क्लियर है बात? आइए जरा, ए बी और सी रेशियो क्या था? 4:3:2। सी रिटायर हो गया, अब सी के रिटायर होने पर पुराना रेशियो ही क्या बन गया? तो गेनिंग रेशियो भी यही बन जाएगा। बस इस क्वेश्चन में आपको एक चीज और दे रखी है,
पुरानी गुडविल। और नई गुडविल के बारे में देखो क्या कह रहा है, गुडविल इज अपियरिंग इन द बुक्स एट अ वैल्यू ऑफ सी रिटायर एंड ऑन द डे ऑफ सीज रिटायरमेंट गुडविल इज, ये दो में फर्क क्या है, ये ऑलरेडी अपियरिंग है, अच्छा ये कितनी है 63,000 है, वेरी गुड। एक सवाल का जवाब देना, ये इसके अंदर है या नहीं है, 42,000 क्या इसके अंदर है या नहीं है, और अगर है तो एक और सवाल, ये 42,000 है, क्या ये 42,000 से कम हो सकती थी कि नहीं, अच्छा एक बात बताओ, ये यहां पर आई कैसे, पहले क्या कह रहे हो कि मेरे वाले बच्चे तो नहीं है, ये यहां पर आई कैसे, किसी के पास जवाब है, बिजनेस खरीदा था चलता हुआ, वो भी महंगा खरीदा था, उसकी नेट वैल्यू जो बनती थी उससे ज़्यादा पैसे देकर खरीदा था, उसी को तो गुडविल कहते हैं हम। तो वो गुडविल मेरी बैलेंस शीट में नज़र आ रही है। आज यहाँ पर सी रिटायर हो रहा था, तो जब सी रिटायर हो रहा था तो मुझे महसूस हुआ कि मुझे गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि सी अपना हिस्सा मांगेगा। तो जब मैं बिजनेस की गुडविल निकालूंगा तो मैं क्या खाली अपने उस बिजनेस की गुडविल निकालूंगा जो मेरा अपना था, या उसकी भी निकालूंगा जो मैंने खरीदा था, दोनों की निकालूंगा ना, टोटल यूनिट एक ही बन गया होगा ना आज, तो नहीं समझे मेरी बात को। तो ये जो गुडविल है ये दोनों बिजनेसेस की मिला के है, मेरे वाले की भी और खरीदे हुए वाले की भी। अब तुम खुद सोचो क्या ये 42,000 इसके अंदर है कि नहीं है, अबे गधों है, ये परचेज गुडविल है, ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, समझ रही है मेरी बात को, क्लियर हो रही है। आइए जरा अब इसका ट्रीटमेंट क्या किया जाए, इसको तो क्या करेंगे आप पुराने रेशियो में तीनों में राइट ऑफ कर देंगे, उसकी एंट्री तो आपको पता ही है, ABC डेबिट टू गुडविल, और नई जो गुडविल है ये वाली, इसका आपने क्या करना है, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, आसान है। इस क्वेश्चन में डिफिकल्टी कुछ नहीं है, सिर्फ एक लाइन थोड़ी सी टेढ़ी है, उसे ध्यान से समझना। P, R और S रेशियो क्या था, 4:3:1। आगे चलो, इट इज प्रोवाइडेड अंडर द पार्टनरशिप डीड दैट ऑन द डेथ ऑफ एनी पार्टनर, कह रहा अगर कोई मरा गया तो ये क्या लिखा है, हिज शेयर लिखा है, ना कि फर्म की गुडविल के बारे में लिखा है, हिज शेयर ऑफ गुडविल। अच्छा हिज शेयर ऑफ गुडविल मतलब, अच्छा ये क्या होती है, ये पूरी फर्म की गुडविल है, हालांकि यहां पर कौन मरा है, मरा नहीं है, रिटायर हुआ है, आर रिटायर हुआ है, तो इसके अंदर आर का हिस्सा कैसे निकालोगे तुम, 3 बाई, मर गया, अरे मर गया तो मर जाने तो, कुछ तो हुआ है, तुम्हें बड़ा इंटरेस्ट है उसकी मौत में, 3 बाई, बेटे इसके बारे में कह रहा है, बात समझ आ रही है, वो जो खाली बॉक्स मैंने बनाया ना, उस बॉक्स के बारे में यहां लिखा हुआ है, पूरी गुडविल के बारे में नहीं लिखा है, पढ़ो। हिज शेयर ऑफ गुडविल इज टू बी वैल्यूड हाउ, पढ़ो, एट हाफ, 1/2 यानी कि 1/2, 1/2 ऑफ व्हाट, नेट प्रॉफिट्स credited to his account during the last 4 completed years, क्या क्लेश है, and the books of the accounts are closed on 31st March, और आर कब मरा है, 1 अप्रैल 2018 को मरा है, मरने तो जब मरा है, पिछले 4 साल के प्रॉफिट्स हमें दे रखे हैं, 1,20,000, 60,000, 20,000 का लॉस और 80,000। बताओ इस प्रॉफिट में से आपने आर को कितना दिया होगा 4 साल पहले, 4 साल पहले आर को कितना दिया था, इसका 3/8, पता नहीं क्या सोच रहे हैं, इसमें इसका 3/8, इसका 3/8, इसका 3/8। अब मैं पूछ रहा हूं 4 साल में टोटल कितना दिया है, इन चारों का टोटल कर लो, उसका 3/8 कर लो,
तो देखो जरा, वही मैंने किया यहां पर, ध्यान से देखिए, ये मेरे पिछले 4 साल के प्रॉफिट्स हैं और इन चारों का टोटल कितना आ रहा है, इसका 3/8 कितना आ रहा है, 90,000। तो 90,000 का कितना कह रहा है, 90,000 का आधा। पिछले 4 सालों में जो प्रॉफिट हमने आर को दिया है उसका आधा ही उसका गुडविल का शेयर है आज। तो गुडविल निकालने के लिए आपके दिमाग में सिर्फ 5 मेथड सेट हुए पड़े हैं, एवरेज, वेटेड, सुपर, कैपिटलाइजेशन एपी, कैपिटलाइजेशन एसपी, 5 है ना। 5 के अलावा ये मत सोचना 5 ही मेथड होते हैं। गुडविल के किसी भी मेथड को पार्टनर्स अपने हिसाब से ट्विस्ट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। गॉट इट? तो यहां पर गुडविल कोई अजीब ही तरीके से निकाली गई है, तो वही तरीका आपको फॉलो करना होगा। ठीक है, तो यहां पर उसकी गुडविल कितनी बन गई, तो ये 45,000 रुपये हमने आर को देने हैं, तो यहां पर आर को 45,000 से क्या कर दो, क्रेडिट कर दिया। और डेबिट कौन होगा, गेनिंग पार्टनर। अब गेनिंग पार्टनर का क्लेश क्या है, यहां पर कैसे निकालूं, यहां पर आपको पुराना रेशो और नया रेशो दोनों दिए हुए हैं, तो दोनों की मदद से सैक्रिफाइसिंग रेशो खुद निकाल लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। गेनिंग रेशो, सॉरी, तो गेनिंग रेशो कितना आ रहा है, 4 रेशो। तो यहां पर आपने पी को डेबिट करना है और एस को डेबिट करना है, रेशो यूज करना है 4:11। समझ आ गया क्वेश्चन? आगे बढ़ते हैं, एक और इजी क्वेश्चन। अर्जुन, भीम और नकुल, वाह, इनका रेशो क्या था, 14, 5 और 6। भीम रिटायर हो गया, जाने दो। अब भीम के रिटायरमेंट पर देखो हुआ क्या है, एंड ही सरेंडर हिज 5/20। अरे भीम का तो टोटल शेयर ही कितना था, देखो क्या लिखा है, लाइन पढ़ो। भीम ने अपना हिस्सा किसको दे दिया, अगर भीम ने अपना हिस्सा अर्जुन को दे दिया है तो यही वाला 5 आके इसमें ऐड हो जाएगा। गेनिंग रेशियो निकालोगे क्या, है लिखोगे, ओल्ड दिस माइनस दिस, साफ पता लग रहा है उसने किसको सारा हिस्सा दिया है। और जब भीम ने अपना सारा हिस्सा अर्जुन को दिया है तो अपना सारा नुकसान अर्जुन से ही लेके जाएगा, हाँ या ना। चलिए जरा, और यहां पर गुडविल ऑफ द फर्म हमें खुद निकालनी है। कैसे निकालनी है, 2 ईयर तो परचेज लेना है, 2 ईयर तो परचेज लेना है। तो गुडविल कैसे निकालनी है, देखो जरा, सुपर प्रॉफिट इनटू 2 करना है। और सुपर प्रॉफिट क्या होता है ये तुम्हें पता ही है, एवरेज प्रॉफिट माइनस, और यहां नॉर्मल प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 30,000। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आपको पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स दे रखे हैं, 50, 60 और 55। तो एवरेज कितना आ जाएगा, 55,000 आ जाएगा। तो 55 माइनस 30, 25,000। तो 25,000 इंटू 2 कितना आ गया, 50,000 हमारी फर्म की गुडविल आ गई। बताइए क्या किया जाए। और इसी क्वेश्चन में आपको पुरानी गुडविल भी दे रखी है, पढ़िए जरा एक बार। गुडविल ऑलरेडी अपेयरिंग, तो सबसे पहले ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ कर दो। कौन सा रेशो यूज होगा, ओल्ड रेशो यूज हो जाएगा यहाँ पर। तो उसके बाद गुडविल की अगली एडजस्टमेंट एंट्री क्या रहेगी तन्मय, मुझे नहीं लग रहा आपको इस तरह से बोलना चाहिए था। हाँ, अर्जुन की कैपिटल डेबिट टू भीम की कैपिटल, क्योंकि साफ पता लग रहा है। अमाउंट कैसे निकालूं दोस्त, गुडविल को पहले भीम को शेयर, बेहद आसान है, आराम से सोचो, कोई बड़ी समस्या नहीं है। 50,000 इंटू हाँ, 5/5 भीम का शेयर था कितना, 5/25, यानी कि 1/5 भी कह सकते हैं। तो इसका 1/5 ले लो, 10,000, तो 10,000 ही इस एंट्री का अमाउंट हो जाएगा। ठीक है ना।
अच्छा, आज से नया रेशो क्या रहेगा, कोई ये बता सकता है बिना लिखे? हाँ, ये वाला 5 इसमें जोड़ दो, 19 रेशो। उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़ो जरा। प्रॉफिट्स फॉर द फर्स्ट ईयर आफ्टर, कह रहा है भीम की रिटायरमेंट के बाद जो पहला साल था उसका प्रॉफिट 1,00,000 रुपए था, उसे बांटने के लिए भी तो एंट्री चाहिएगी, बताइए। इतनी देर नहीं भाई, जायज नहीं, ये तो सवाल ही नहीं है कोई। बेहद आसान, किस किस को आता है, हाथ ऊपर। वेरी गुड, बताइए पीयूष। एग्जैक्टली, अर्जुन एंड नकुल, है ना। हाँ, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अर्जुन और टू नकुल। कितना प्रॉफिट है, और 1,00,000 को कौन से रेशियो में बांटना है, 19:6 में बांटना है। बेहद आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ा जाए, चलिए। अच्छा, इस क्वेश्चन में टेक्निकल पॉइंट कुछ खास नहीं है, फिर भी एक बार डिस्कस करेंगे हम। ए बी सी रेशो क्या था, और उनकी कैपिटल्स दे रखी हैं कुछ 1,80,000 और 60,000, पता नहीं क्यों दे रखी है, देख लेंगे आगे। और क्या कह रहा है, बी रिटायर हो गया, हो जाने दो जो रिटायर हो गया है। न्यू रेशो क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले से ही, काम बढ़ा दिया, दोनों रेशो गिवन है तो दोनों के बेस पर गेनिंग रेशो। अच्छा, क्योंकि बी जा रहा है और जाने वाले पार्टनर को डेफिनेटली लॉस होता ही होता है, और जो पार्टनर्स बच जाते हैं जनरली उनको गेन होता है। पर इस क्वेश्चन में सी को भी लॉस हो रहा है, तो इकलौता गेनिंग पार्टनर कौन है, ए। तो जर्नल एंट्री कैसे निकाली जाएगी, अरे क्योंकि कौन गेन कर रहा है तो ए को डेबिट करो और बाकी दोनों पार्टनर्स को क्रेडिट कर दो। अमाउंट कैसे निकालेंगे, बेहद सिंपल तरीका है, या तो इन तीनों को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो और अमाउंट निकाल लो। अदरवाइज आप यहां पर कौन सा रेशो यूज कर सकते हैं, इन दोनों के सेक्रीफाइस का रेशो, इसका अमाउंट निकाल लेना मल्टीप्लाई करके, और यहां से 4 और यहां से 1 के रेशो में उनमें बांट देना, तो वो भी, उससे भी काम चल जाएगा आपका। समझ आ गई है मेरी बात? चलिए, ए बी सी डी रेशो क्या था, आई थिंक सेम ही क्वेश्चन होगा, कुछ खास नहीं मिलेगा। और सी रिटायर हुआ है, गुडविल फर्म की कितने में वैल्यू हुई है, और इसमें आपको दोनों रेशो दिए हुए हैं, ओल्ड रेशो भी और न्यू रेशो भी। कौन गया है, अब सी गया है तो सी को तो लॉस होना ही होना है, और यहां पर बी को भी क्या हो रहा है, इसमें डी शामिल ही नहीं है, डी को ना ही गेन है ना सेक्रीफाइस है, तो जर्नल एंट्री के अंदर डी का नाम भी नहीं आएगा। तो जर्नल एंट्री क्या निकलेगी, ए डेबिट टू बी टू सी, खुद कर लीजिएगा, कुछ नहीं है बताने लायक। इसे देखते हैं, ए बी सी डी, और कौन रिटायर हुआ है, बी। अच्छा, उसके रिटायरमेंट के बाद ए सी डी का नया रेशो दिया हुआ है, आई थिंक सेम ही क्वेश्चन है, कर लोगे, बताओ जल्दी। इसमें 2 गेन आ रहे हैं, 2 सेक्रीफाइस आ रहे हैं, हाँ, सी डेबिट डी डेबिट टू ए टू बी हो जाएगा। अमाउंट कैसे निकालोगे, अगर ज़्यादा कंफ्यूजन बन जाए तो बिल्कुल परेशान मत होना, आप इन चारों वैल्यूज़ को इसके साथ मल्टीप्लाई करो और वही एंट्री के अंदर डाल दो, हो गया खेल खत्म। और आप चाहो तो यहाँ पर वही अपना गेनिंग रेशियो भी यूज़ कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। आगे बढ़ा जाए, ये एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। एक्स वाई जेड पार्टनर्स थे, रेशियो क्या था, 3:1, ठीक है। वाई रिटायर हो रहा है, हिज शेयर
उसने अपना हिस्सा किसको बेचा है? ये बेचते हैं क्या अपना हिस्सा? क्यों बेचते नहीं है? जब कोई पार्टनर छोड़ के जाता है तो वो बचे हुए पार्टनर्स को पता है ये बोल के जा सकता है कि अच्छा मेरा हिस्सा इतना तुम ले लेना और इतना तुम ले लेना, वो ये बोल के जा सकता है। और जितना जितना वो उनको दे के जा रहा है उनसे उतना उतना हिस्सा लेके भी तो जाएगा, फ्री में थोड़ी दे जाएगा यार। तो जाने वाला पार्टनर अपना हिस्सा बचे हुए पार्टनर्स को सेल करके जाता है। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, वाई रिटायर्स सेलिंग हिज शेयर टू एक्स एंड कितने रुपए में बेचा है? अब ये 1,60,000 है क्या? मैं बताता हूं, ये क्या है? फॉर्म की गुडविल। इस गुडविल में किस किस का हिस्सा है? एक्स का, वाई का, जेड का, और जा कौन रहा है? तो इसके अंदर से जो भी ये वैल्यू है, मुझे नहीं पता, इसके साथ मल्टीप्लाई करो। वाई का शेयर कितना था? बोलो 2/6, तो ये आ रहा है 1,60,000। तो ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है 1,60,000। अब पढ़ो उस लाइन को। वाई अपना हिस्सा जो कि 1,60,000 रुपए का था, वो हिस्सा एक्स और जेड को दे के जा रहा है, बेच के जा रहा है उन्हें। और कितना कितना बेचा है? कह रहा है 1,00,000 रुपए उसने किसके नाम पे सेक्रीफाइस किया है? कह रहा है 1,00,000 तो उसने एक्स के नाम पे सेक्रीफाइस किया है और 60,000 जेड के नाम पे सेक्रीफाइस किया है। इसका एक रेशियो निकालो, 5:3। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, वाई का वैसे शेयर कितना था? 2 वाई ने अपना हिस्सा इस रेशो में, वाई ने अपना हिस्सा इस रेशो में एक्स और जेड को बेचा है, हाँ या ना? अब यहां पर हम पहले एक न्यू रेशो की तरफ चलते हैं। बताओ, एक्स सोल्ड टू वाई सोल्ड टू एक्स, कितना हिस्सा? 2/6 का 5/8, जो कि कितना आ रहा है? 10/48। एंड वाई सोल्ड टू जेड 2/6 का 3/8, कितना आ रहा है? 6/। एक्स का नया शेयर बताओ, पहले कितना था एक्स का? 3/6। 3/6 में इसे ऐड कर दो, तो यहां पर एक्स का नया शेयर आ गया। जेड का नया शेयर बताओ, कितना था पहले? 1/6। 1/6 में इसे ऐड कर दो, तो इन दोनों से क्या मिल जाएगा? इन दोनों से एक्स और जेड का नया शेयर मिल जाएगा। अच्छा, वो शेयर किस काम आएगा मुझे बता दो? वो जो आपने यहाँ नया पीएसआर निकाला है वो किस काम आएगा? वो फ्यूचर में जब प्रॉफिट्स होंगे तो उन प्रॉफिट्स को बांटने के, कह रहा है यहां जाकर देखो कितना प्रॉफिट हुआ है। 1 साल बाद एक्स ने और जेड ने मिलकर कितना प्रॉफिट कमाया? इस प्रॉफिट को बांटने के लिए आपने ये वाला रेशो यूज करना है। उसकी जर्नल एंट्री क्या रहेगी? P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट टू एक्स टू। तो इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्री कितनी निकलेंगी? एक तो आज ही निकलेगी, अरे वाई ने जो अपना हिस्सा बेचा है इसकी एंट्री क्या डालेगी? एक्स डेबिट जेड डेबिट टू वाई को कितना चाहिए? 1,00,000 इससे चाहिए, 60,000 इससे चाहिए, क्योंकि इतना इतना ही वो उनके नाम पे करके गया है। और दूसरी जर्नल एंट्री इस प्रॉफिट को बांटने की, P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट टू एक्स एंड जेड। मामला समझ आया? बस, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। क्या नाम? गुडविल एडजस्टमेंट ऑन द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। और जो ट्रीटमेंट पार्टनर के रिटायरमेंट पे है वही सेम ट्रीटमेंट उसकी डेथ पर भी रहता है। दैट्स इट।